गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं हूं सीएम भास्कर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 11 जो कि साइंस का चैप्टर है, फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं, हम पहले वाइट बोर्ड में पढ़ रहे थे, अब हम इसमें पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारा क्विक रिवीजन ठीक है। इसमें क्या है कि हम चैप्टर पढ़ने के पहले या चैप्टर पढ़ने के बाद भी इसे पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा, हम जितना पढ़े हैं या जितना पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अगर मैं अभी आपको पढ़ाए नहीं हूँ तो आप अगर इससे पहले पढ़ लें तो आपको क्या होगा, थोड़ा 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 पता चल जाएगा कि हमें ये पढ़ना है। ठीक है, फिर उसको अगर हम क्लास में पढ़ेंगे, वाइट बोर्ड में जब हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमें डिटेल में समझ में आएगा कि हमें इसके अंदर में क्या था, इसके बारे में पूरा डिटेल में समझ में आएगा। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम सीधा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, ये है फोर्स। ठीक है, ये फोर्स है, आपका नोट्स बना हुआ है, ये फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या है, ए पुश और अ पुल दैट चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और चेंज इट्स डायरेक्शन और शेप। आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं बता दूं ये क्या है। चलिए देखते हैं। ए पुश, पुश मतलब क्या होता है, धकेलना, कोई चीज़ को हम अपने से दूर धकेल रहे हैं। पुल मतलब कोई चीज़ को हम अपनी ओर खींच रहे हैं। ठीक है, डैट चेंजेस, जो कि चेंज कर देगा, कोई किसी को हम धकेल रहे हैं तो वो चेंज होगा। क्या चेंज होगा, ठीक है, या तो चेंज होने वाला होगा, टेंस टू चेंज। ठीक है, जैसे कोई चीज़ हम भारी चीज़ धकेल रहे हैं तो ऐसा नहीं ना कि तुरंत धकला चल जाएगा, या तो कुछ हल्का चीज़ भी धकेल रहे हैं तो शुरू में जब हम उसको फोर्स लगाएंगे तो उस समय क्या होगा कि वो अपना प्लेस जो है, जिस प्लेस में वो चेंज करने वाला होगा, तो वही बोल रहा है कि या तो चेंज हो जाए या तो चेंज होने वाला हो। ठीक है, लगे कि चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या चीज़ चेंज हो जाएगा, द स्टेट ऑफ रेस्ट और या यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि जब कोई बॉल रखा हुआ है, ठीक है, तो उसे हम जब फेंकेंगे तो क्या होगा, हम फोर्स लगाएं फेंकने में या उसे हम टच बैट से मारेंगे तो क्या फोर्स लगाएं। ठीक है, पुश किए उसको, ठीक है, तो क्या हुआ, वो चेंज कर गया, अपना स्टेट ऑफ रेस्ट था वो चेंज कर दिया और मोशन में चला गया। ठीक है, और क्या है, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया, शेप भी चेंज हो गया। तो सिंपल बोलेंगे, और कोई बॉडी को हम पुश करते हैं, ठीक है, या पुल करते हैं तो वो अपना रेस्ट और फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और अपना डायरेक्शन और शेप चेंज कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे हम, तो ये क्या लिखा हुआ है, ए फोर्स अराइजेज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट जब इंटरेक्शन में आता है तभी जाके फोर्स लगता है। फिर हम आगे देखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स जो है बिना इंटरेक्शन का भी लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इट चेंज इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन और बोथ इम्प्लाई चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। क्या कर रहे हैं यहाँ, अगर हम स्पीड को चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट का स्पीड को चेंज करते हैं या डायरेक्शन को चेंज करते हैं मोशन का, ठीक है, मोशन का डायरेक्शन या ऑब्जेक्ट का स्पीड को चेंज करते हैं तो उससे क्या बहुत इम्प्लाई क्या होगा, चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। उसका जो मोशन है, वो स्टेट ऑफ मोशन है, वो चेंज कर जाएगा। या तो हम उसे उसका स्पीड को कम कर देंगे तो वो रुक सकता है, या स्पीड को बढ़ाएंगे तो वो और स्पीड में और गति में जो हो जाएगा, चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद का हमारे पास टॉपिक क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट में काउज अ चेंज इन इट्स चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और चेंज इन इट्स शेप। ये हम पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़े हैं। ठीक है, अब हम इसे रिवाइज कर रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है कि अगर फोर्स लगता है तो आपका स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर जाएगा, या तो रेस्ट में या तो आपका रेस्ट वाला मोशन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर जाएगा और क्या करेगा, शेप चेंज कर जाएगा। बलून है, बलून में प्रेशर लगाएंगे तो शेप चेंज कर जाएगा, वो पता है हमें। ए फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, क्या है, फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ और विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विथ इट। ठीक है, फोर्स तब भी लग सकता है जब उसमें कांटेक्ट में हो, या कांटेक्ट में नहीं हो तब भी फोर्स लग सकता है। अब कहाँ लगेगा वो हम देखते हैं। ठीक है,
टाइप्स ऑफ फोर्स है, दो तरह का फोर्स होता है, दो तरह का टाइप होता है। एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जिसमें भी 3 फोर्स यहाँ लिखे हुए हैं, अरे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें यहाँ 3 फोर्स और लिखे हुए हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब क्या हो गया? कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जो फोर्स कॉन्टैक्ट होने के कारण लगता है दो ऑब्जेक्ट में, तो वो सेम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसके कहेंगे? जो 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 फोर्स, वैसा फोर्स जो कॉन्टैक्ट में बिना कॉन्टैक्ट आए हुए लगता है, जब बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट मतलब बॉडी कॉन्टैक्ट में ही है। देखिए, द फोर्स एक्ट ऑन एन बॉडी, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या लिखा हुआ? फोर्स, द फोर्सेस act on a body when the source of force is in actual contact with the body। बॉडी का एक्चुअल कांटेक्ट होगा तभी जाके, जैसे मस्कुलर फोर्स है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ बॉडी, हमारा मसल से जो हम फोर्स लगाएंगे कहीं भी, तो वो कहाँ से? तो कांटेक्ट में आना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम यहीं से हम मैजिक करेंगे, वो बोतल ऊपर आ रहा है, कुछ भी ऊपर, ऐसा नहीं ना होगा, हमें टच कांटेक्ट में आना पड़ेगा फिजिकल। मैकेनिकल फोर्स क्या है? द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय ए मशीन, कोई भी मशीन वर्क करेगा तो कांटेक्ट में आएगा तभी वर्क करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? जब दो ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शनल फोर्स पता है कि जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तब द फोर्सेस दैट अपोज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, को हम चलते हैं तो वहाँ फ्रिक्शन फोर्स लगता है, गाड़ी चल रहा है तो वहाँ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, चक्का जो आपका व्हील है और नीचे जो रोड है, ठीक है, उस पर सरफेस पे। तो यहाँ 3 हम देखें, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में देखते हैं, फोर्सेस विच डू नॉट इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज ऑन विच दे एक्ट। फोर्स लगता है पर कांटेक्ट में नहीं होता, ठीक है, बिना कांटेक्ट का, बिना फिजिकल कांटेक्ट का यहाँ पर फोर्स लगता है दो बॉडी में। जैसे मैग्नेटिक फोर्स, एक मैग्नेट क्या कर सकता है? ए मैग्नेट एक्सर्ट्स अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। मैग्नेट क्या क्या करता है? एक फोर्स एग्जर्ट करता है जो कि नॉन कांटेक्ट होता है, बिना कांटेक्ट का। ऑब्जेक्ट मेड ऑफ जो आयरन, स्टील, कोबाल्ट, आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील का ऑब्जेक्ट को क्या करता है? वो अपने आप अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। अब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स विच रिजल्ट्स ड्यू टू रिपल्सन ऑफ सिमिलर चार्जेस और अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्जेस। हमने पढ़ा था लाइक चार्ज रिपेल एट, फिर अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, यही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में यही होता है कि बिना एक्चुअल कांटेक्ट के यहाँ पर रिपल्सन फोर्स लग जा रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बोल रहा है, नॉन कांटेक्ट फोर्स लग जा रहा है। अब है ग्रेविटेशनल फोर्स, हम जब ऊपर में रहते हैं हवा में, तब पर भी हमें क्या होता है, अगर हम छत से कोई चीज़ को गिराते हैं, ठीक है, खुद मत कूद जाना, नहीं कूद जाना फ्रंट देखने के लिए, छत से अगर हम कुछ गिराते तो कांटेक्ट में तो नहीं होता है अर्थ उससे, तफर भी अर्थ उसको अपने और अट्रैक्ट कर लेता है कोई भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो वो तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात किया जाए तो हर एक ऑब्जेक्ट में, हर एक कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, जितना भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है अर्थ पे, ठीक है, अर्थ पे नहीं पूरा यूनिवर्स में, सब एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। द फोर्स दैट, इसे हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों नहीं हम सूरज हमें क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा है, मून को हम लोग क्यों अट्रैक्ट नहीं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। बस ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर हम इतना बता सकते हैं कि सन है को हर एक, जितना भी हमारे पास प्लैनेट है, सब एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो अब बोलिएगा ये तो कांटेक्ट में नहीं है, तो वही चीज़ है कि हम नॉन कांटेक्ट फोर्स पढ़ रहे हैं। द फोर्स दैट एक्सर्ट बिटवीन एनी टू मासेस बिकॉज ऑफ देयर मास, द फोर्स एक्सर्ट्स बिटवीन एनी टू मासेस, कोई भी दो ऑब्जेक्ट पे बॉडी, उसके मास के कारण, दो ऑब्जेक्ट है उसमें दोनों में मास है, तो वो क्या होगा आपका, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है। चलिए हम दो फोर्स पढ़ लिए, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम लास्ट है हमारा 3 पॉइंट दिया हुआ, उसे हम पढ़ लेते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर हल्का सा मैं डिटेल में थोड़ा सा बात करूंगा कि प्रेशर, जब बोलते हैं कि एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर घट जाएगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो एरिया, नहीं सॉरी, एरिया कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स ऊपर में एफ बाय नीचे एरिया है, ठीक है। तो वो यहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, अगर हम एरिया का नीचे अमाउंट बढ़ाएंगे, एफ बाय पी इक्वल टू एफ बाय, ठीक है। तो एरिया अगर हम बढ़ाएंगे नीचे में तो ऑब्वियसली है कि प्रेशर आपका डाउन हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया आपका क्या होता है, प्रेशर हो जाता है। अब देखिए लिक्विड एंड गैस, उसके नीचे का पॉइंट है, सेकंड लास्ट पॉइंट, लिक्विड्स एंड गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। हाँ, हम देखे होंगे, यहाँ पर हल्का हल्का सा डिटेल में हम लिखेंगे, डिटेल में नहीं, वो सिंपल ही है, बात है कि कोई भी कंटेनर होता है, ठीक है, कोई भी कंटेनर है, अगर उसमें हम रखें क्या,
बोतल में रखे हैं वाटर, तो वाटर लिक्विड या गैस है, तो वो अब जो ऑब्जेक्ट है उस पर क्या करता है, जिस पे वो कंटेनर है उसमें क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है बाहर निकल। इसीलिए गैस सिलेंडर भी होता है, तो उसे आयरन से बनाया जाता है, बहुत मजबूती से बनाया जाता है। और क्या है कि अगर हम सिलेंडर को राउंड बनाते हैं, ठीक है, कर्व बनाते हैं, तो उससे क्या होता है, प्रेशर कम लगता है। प्रेशर सबसे पहले गैस या लिक्विड प्रेशर ज़्यादा कहाँ लगाता है, कोनिकल पॉइंट में, जहाँ कोना होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम राउंड बना देते हैं तो उसमें तो कोना होता नहीं है, ठीक है। गोल बना देंगे तो उसमें नहीं होता है, इसीलिए बहुत सारे टंकी, अभी टंकी हम देखते नहीं कि राउंड ऐसे करके बना हुआ है। पानी टंकी भी होता है तो हमारा राउंड बनाया जाता है, ठीक है, उस तरह का बनाया जाता है। तो उससे क्या होता है, जो गैस से आता है, एलपीजी, पेट्रोलियम, जितना भी होता है सिलेंडर, देखिए अगर राउंड बना हुआ रहता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, किनारे प्रेशर नहीं लगता, किनारे प्रेशर तो वो फट सकता है, इसीलिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको कहते हैं, जो एयर, यहाँ से एयर का लेयर बना हुआ है, पृथ्वी का सरफेस से पूरा जो एयर का लेयर बना हुआ, तो वही वहाँ से जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, एयर है, उस प्रेशर तो एग्जर्ट करेगा नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ के कारण, ग्रेविटी के कारण जो उसको खींच रहा है, ठीक है, तो वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, तो वो जो प्रेशर है एयर के कारण, उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ये फोर्स एंड प्रेशर का क्विक रिवीजन हो गया, ठीक है। आप इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो आता नहीं, थोड़ा कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाएगा, तो वो छोटा मोटा वो तो आप बना ही लोगे, ठीक है। तो इसका आपको फुल क्लास मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका होगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़े, ये लगभग 12 मिनट, एक या 10 मिनट, 11 मिनट में ख़त्म हो गया है। तो बेस्ट ऑफ लक, लॉकडाउन में आप अच्छे से पढ़ें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी जानकारी ले पाए, समझ पाए, ठीक है, और हमारा चैनल भी ग्रो करे, ठीक है। हमारा जैसे ग्रो करेगा हमें मोटिवेशन मिलती है, और कुछ नहीं। चलिए, और लाइक करें, चैनल अच्छा लगा हो कमेंट करके बताएं आपको कहाँ समझ में नहीं आया, पॉइंट वाइज दिया हुआ तो आप बता सकते हैं, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो, ठीक है। आपको इसी तरह का नोट्स आपको अभी कुछ दिन मिलेगा, उसके बाद हम सीधा चलेंगे वाइट बोर्ड में, ताकि इसे हम इलाबोरेट कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकें। तो थैंक यू गाइज, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।